हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक नगर में एक माँ बेटी रहती थी। वो औरत विधवा थी, अपनी बेटी के साथ रहती थी और मेहनत मजदूरी करके अपना जो भी काम मिलता था खेत में गांव में कुछ अपना गुजारा दोनों करते थे। उसकी माँ जाती थी, लड़की तो नहीं जाती थी, लड़की घर पे रहती थी। उसकी माँ लेकिन शंकर भगवान की बहुत पूजा पाठ करती थी। प्रतिदिन बिना पूजा किए हुए खाना नहीं खाती थी। प्रतिदिन स्नान करके मंदिर जाती, घर में पूजा पाठ करती, तभी वो अन्न जल ग्रहण करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा था, लेकिन उनकी जो लड़की थी वो अपने माँ से हमेशा नाराज़ रहती थी। बोलती थी कि तुम इतना शंकर भगवान का पूजा पाठ करती हो तो शंकर भगवान दया क्यों नहीं करते हैं, दया क्यों नहीं बरसाते हैं, तो पूजा पाठ मत करो, छोड़ दो। लेकिन उसकी माँ उसको समझाती थी कि एक न एक दिन शंकर भगवान हमारी दया, हम पे दया ज़रूर करेंगे, हमारा कष्ट ज़रूर दूर करेंगे। इसी तरह समय बीत रहा था। सावन का महीना शुरू हो गया। उसकी माँ एक दिन मंदिर जा रही थी पूजा करने के लिए। सावन का सोमवारी था। उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। किसी तरह लड़की लेके आई घर पर और अपनी माँ पे बहुत नाराज़ हुई कि देखो तुम, बारिश हो रहा था, गई पूजा करने और पैर फिसल गया और तुम गिर गई। तो उसकी माँ बोली कि कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। अब वो लड़की की माँ घर में रहने लगी। अब वो लड़की के खाने के लिए भी दिक्कत होने लगा, खाना पीना भी कहाँ से लाती, कैसे लाती। उसकी माँ बोली कि जाओ गांव में जो सेठाइन है उनसे बोलना कि कुछ उधार दे दें तो हम लोग का कुछ समय का गुजारा चल जाएगा। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो उनके घर जाके काम कर दूंगी। ऐसा सुन के वो लड़की गई सेठाइन के घर। लेकिन सेठाइन ने जब सुना कि ये हमसे मांगने आई है पैसा तो बहुत गुस्सा हो गई और लड़की को बहुत ही बुरा भला सुनाई। बोली कि तुम्हारी माँ तो नाटक करके पड़ गई है और तुम मुझसे पैसा मांगने आ रही हो। ऐसा को डांट दिया। लड़की वहाँ से घर से, उसके सेठाइन जी के घर से निकल आई। रोते हुए निकल आ रही थी, अपने घर जा रही थी तो रास्ते में एक साधु मिले, बैठे हुए थे पेड़ के नीचे। तो बोले कि आओ बाबू, आओ इधर लड़की को। कि आओ आंखें, तुम क्यों रो रही हो इतना, रोते हुए कहाँ जा रही हो। तो लड़की बोली कि हम क्या आपको बताएं, देखिए मेरी माँ का तबीयत खराब हो गया है, खाने पीने के लिए भी घर में कुछ नहीं है। वही मेरे घर में कमाने वाली थी, काम पे जाती थी तो हम दोनों का गुजारा होता था। मेरी माँ तो बहुत शंकर भगवान की भक्त है, लेकिन शंकर भगवान कहाँ हम लोग का कुछ मदद कर रहे हैं, ऐसा वो बोली। तो बोले साधु बाबा कि देखो आज सोमवार है, सावन का सोमवारी चल रहा है, ये लो मेरा कमंडल। साधु बाबा के पास एक कमंडल था, लो कमंडल और जाओ इसमें एक कमंडल जल भर के और मंदिर पे चढ़ा के आओ, तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा। तो लड़की बोली कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, उन्हीं के कारण तो मेरी माँ गिर गई है, उसे चोट लग गया है, पूजा करने ही गई थी और मैं, मेरी चोट लगा है और मैं जाऊँ उधर मंदिर पूजा करने। लेकिन साधु बाबा बोले कि एक बार मेरा कहना मान लो, एक बार चली जाओ। तो लड़की बोली कि ठीक है। कमंडल लेके अपना जल भर के और गई मंदिर जाके अपना जल गिराई और शंकर भगवान से बोली कि हे भोले बाबा, आप पर तो बहुत दयालु है। मेरी माँ कहती है कि आप बहुत दयालु है। मेरी माँ आपका रात दिन पूजा पाठ करती है, आप ही की पूजा करने आई थी तो गिर गई। हम लोग का कष्ट आखिर क्यों नहीं दूर कर रहे हैं। ऐसा अपना बैठ के प्रार्थना कर रही थी आँख बंद करके। जब वो आँख खुली तो देखा कि कमंडल में एकदम पूरा भर के सोने का सिक्का हो गया है और लड़की घबरा गई, अब क्या करे क्या ना करे। कमंडल उठा के और भोले बाबा को प्रणाम करके बाहर आई कि ले जाके मैं साधु को दे दूंगी वो कमंडल। बाहर आती है तो कोई नहीं है।
अब वो क्या करे, वैसे ही कमंडल लेके घर चली गई। घर जाके सारा बात माँ को बताई। उसकी माँ बोली कि ठीक है रख दो यहाँ पर, कल ढूंढ लेना गांव में, अगर मिल जाएंगे तो कल लौटा देना। उस दिन माँ बेटी भूखे ही सो गई, लेकिन उस कमंडल से 1 रुपया नहीं छुआ। और सुबह होते ही फिर लड़की साधु बाबा को ढूंढने लगी। फिर वो साधु बाबा तो मिले नहीं, क्योंकि वो तो शंकर भगवान ही आए थे मदद करने। तो फिर दोबारा लौट के आई और बोली माँ से कि माँ वो तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो उसकी माँ समझ गई कि देखो तुम तो हमसे झगड़ा हमेशा करती थी कि भोले बाबा तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, कष्ट दूर नहीं करते, तो देखो तुम्हारे मदद करने भोले बाबा ही आए थे रूप बदल के। वो और कोई साधु महात्मा नहीं थे, भोले शंकर ही थे, दानी भोले बाबा थे। तो लड़की बहुत अफसोस हुआ, माफ़ी मांगी माँ से और मन ही मन शिव गुरु से भी माफ़ी मांगी। फिर वो प्रतिदिन पूजा पाठ करने लगी और उसी से उस धन से वो लोग अच्छा से रहने लगी। अपना दान पुण्य करती, मंदिर में भी दान पुण्य करती और प्रतिदिन जाके शंकर भगवान का माँ बेटी पूजा पाठ करती, शिव चर्चा में जाती, शिव को गुरु बना ली। हर हर महादेव, जैसे महादेव ने उसके घर में धन्य धान से भर दिया, वैसे ही सबके सभी गुरु भाई बहन के घर में धन्य धान से भर दे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।